इंटरनेट नए ज़माने की वो टेक्नोलॉजी है जिसके ना होने से ना जाने कितने ही काम ठप पड़ जाते हैं। सुविधाओं से भरा ये इंटरनेट देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक काली सच्चाई। इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जिसे डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। ये आम इंटरनेट से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहद खतरनाक है। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल क्रेजी फैक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रेजी फैक्ट पर लेकर आए हैं डार्क वेब के बारे में 4 क्रेजी फैक्ट्स जो आपको शॉक कर देंगे। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी फैक्ट पे नए हैं तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही क्रेजी फैक्ट्स देखने को मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के आज आपको हम वाकिफ करवाते हैं डार्क वेब से और उसमें होने वाले खतरनाक कामों से। अमेरिका ने की थी शुरुआत। ये 1990 का दशक था जब दुनिया इंटरनेट के इस्तेमाल को बढ़ाने लगी थी। सेना से लेकर आम लोगों तक सब इंटरनेट से जुड़ गए थे। इस पर आने से उनकी कई परेशानियां तो दूर हो रही थी, लेकिन इंटरनेट पर सिक्योरिटी एक बड़ी दिक्कत थी। हैकर्स बढ़ रहे थे और अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों की जानकारी खतरे में थी। उन्हें इससे बचने का कोई उपाय ढूंढना था। इसके बाद 1990 के दशक में ही अमेरिका ने खोज की टॉर यानी द अनियन राउटर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसी बिना किसी की नजर में आए अपने संदेश भेज सकती थी। टॉर एक स्पेशल ब्राउजर है जो यूजर को डार्क वेब से जोड़ता है। इसके बिना इससे नहीं जुड़ा जा सकता, इसलिए आम लोग डार्क वेब तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके बनने के बाद अमेरिकी सरकार ने इसे सीधे इंटरनेट से जोड़ दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जितने ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करेंगे उतना आसान खुफिया एजेंसियों के लिए इसमें छुपना हो जाता है। टॉर के आते ही लोगों ने इसे चलाना शुरू किया। इंटरनेट पर जो लोग अपनी पहचान छिपाए रखना चाहते थे उन्हें बहुत पसंद आया। शुरुआत में सब सही चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ ये उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। इस बार इतने यूजर आने लगे कि इसका दायरा आम इंटरनेट से भी कई ज्यादा बड़ा हो गया। जब तक अमेरिकी सरकार इसे रोकती तब तक ये डार्क वेब बन चुका था। मुजरिमों ने ली डार्क वेब पर पनाह। डार्क वेब की खासियत है कि कोई भी यहाँ यूजर की लोकेशन पता नहीं कर पाता है। यूजर का नेटवर्क लगातार अलग अलग देशों में बाउंस होता है, जिससे उसकी असली लोकेशन पता नहीं चलती। ना ही उसका आईपी एड्रेस ट्रैक हो सकता है। जैसे ही मुजरिमों को इसकी भनक लगी, उन्होंने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते डार्क वेब या कहे टॉर पर ड्रग्स, हथियारे, लोगों की निजी जानकारी आदि जैसी चीजों की बिक्री होने लगी। शुरुआत में तो अमेरिकी सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन 2006 के बाद से सब बदल गया। 2006 में पहला बिटकॉइन आया। ये पैसों की लेन देन का एक डिजिटल जरिया था जिसको कोई सरकार या बैंक ट्रैक नहीं कर सकता था। इसके आने के बाद डार्क वेब पर गैर कानूनी चीजों की बिक्री पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। साल 2011 में डार्क वेब पर एक वेबसाइट आई, सिल्क रोड। इसके आने के बाद एक बड़ी तादाद में डार्क वेब पर ड्रग्स बेचे जाने शुरू हुए। क्योंकि यूजर बिटकॉइन का यूज कर रहे थे, इसलिए सरकार उन्हें पकड़ भी नहीं पा रही थी। डार्क वेब पर बिटकॉइन के इस्तेमाल ने बिटकॉइन की कीमत 3 गुना बढ़ा दी। थोड़े वक्त बाद एफबीआई ने सिल्क रोड को बंद तो किया, लेकिन कुछ ही वक्त में उसकी दूसरी वेबसाइट फिर खड़ी हो गई। डार्क वेब पर इलीगल काम रोकना अमेरिकी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। अगर अभी तक की जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। 2015 में पता चल गया क्यों है खतरनाक। 2015 वो साल था जब लोगों को डार्क वेब के खतरे के बारे में पता चला। कुछ हैकर्स ने एशली मेडिसन नाम की एक वेबसाइट से 10 जीबी का यूजर डेटा डार्क वेब पर डाल दिया। यूजर की निजी जानकारी अब हर किसी के हाथों में थी। इतना ही नहीं, हैकर्स ने यूजर को ब्लैकमेल करना भी शुरू किया। हैकर्स ने उनसे $2500 बिटकॉइन में मांगे। पैसे नहीं देने पर उनकी जानकारी लीक करने की धमकी भी दी गई। ये पहली बार था जब डार्क वेब दुनिया के सामने इस तरह पेश हुआ। इसके बाद इसमें होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों की बातें भी सामने आने लगी। तब जाकर दुनिया को पता चला कि ये कितना खतरनाक है। इस घटना के बाद कई लोग डार्क वेब पर गए, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण में इसका शिकार भी बने। डार्क वेब से अनजान लोग यहाँ आसानी से फंस सकते हैं। इस पर हर समय कई हैकर्स लोगों की जानकारी चुराने के लिए बैठे रहते हैं, इसलिए सिर्फ अनुभवी लोगों को ही ये चलाने की हिदायत दी जाती है।
यहाँ कोई आपको वायरस से भरी फाइल भेज सकता है, आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है। अगर आप यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हैकर आपकी कार्ड डिटेल निकाल कर उसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, FBI की नज़रें भी हमेशा इस पर होती है। ऐसे में अगर आप इससे गलती से किसी इलीगल काम को करते पकड़े गए या कोई इलीगल वेबसाइट चलाते हुए पकड़े गए तो आपको कड़ी सजा हो सकती है। वर्तमान में वजूद की असली वजह डार्क वेब की बुराइयां जानने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि अमेरिकी सरकार इसे बंद क्यों नहीं करती। जब यहाँ सिर्फ खतरा है तो किस लिए लोगों को यहाँ जाने दिया जाता है? इसके पीछे की एक सीधी वजह है इंटरनेट पर प्राइवेसी। कुछ भी हो, अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों को इसका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इसकी बुराइयां बहुत है, लेकिन कुछ लोग इसे अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कई पत्रकार इसके जरिए ही एक दूसरे के साथ बात करते हैं ताकि उनके द्वारा लाई गई खुफिया जानकारी किसी गलत हाथ में ना चली जाए। वहीं कई समाज सेवी इसके जरिए गैर कानूनी काम करने वालों को खोज कर उन्हें पुलिस के हाथ सौंप देते हैं। ये कारण है कि इसका वजूद अभी भी कायम है। अगर आपके पास भी डार्क वेब से जुड़ी कोई जानकारी हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर जरूर करें। तो ये थे हमारी आज की वीडियो डार्क वेब के बारे में 4 क्रेजी फैक्ट जो आपको शॉक कर देंगे। आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही फैक्ट रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।